नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और काम की खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहली खबर। बंगाल में लगी आग तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा, बोली ममता बनर्जी। इस पर सीएम हेमंत शर्मा ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। यह मुद्दा अब इतना गर्मा गया है कि नेता एक दूसरे को धमकाने पर उतर चुके हैं। दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि कोलकाता रेप केस को लेकर टीएमसी 31 अगस्त 2024 को राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। बंगाल बंद पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो सब जगह आग लगेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश पसंद है, वहां के लोग हमारी बात करते हैं। बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है, लेकिन यह याद रखिएगा, बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बाबा की झूठी तारीफ पर 8 लाख, विरोध पर मिलेगी जेल की सजा। असुद्दीन ओवैसी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपए तक के सारे विज्ञापन मिल सकते हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भी भेजा जा सकता है। आपके टैक्स के पैसों से अब आईटी सेल वालों का घर चलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, बंगाल बंद में हुई हिंसा, भाजपा नेता की कार पर फायरिंग, बम फेंके। ममता बोली 16 दिन से सीबीआई जांच है जारी, कहां है न्याय। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंशु पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियंशु ने बताया कि टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग भी की गई और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, एक गंभीर है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति बोली, बस बहुत हुआ, मैं निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत छोड़नी होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार को पीटीआई के एडिटर्स से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत को Z+ से बढ़ाकर ASL सिक्योरिटी दे दी गई। अमित शाह को भी यही सुरक्षा मिली हुई है। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसीज के जुड़ने का है प्रोटोकॉल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत अब एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि ASL की सुरक्षा में रहेंगे। ऐसी ही सिक्योरिटी गृह मंत्री अमित शाह को मिलती है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि IB ने मंत्रालयों को खतरे से जुड़ी एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर 16 अगस्त को नए निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पहले ASL प्रोटोकॉल तब यूज किया जाता था जब मोहन भागवत ऐसी जगहों पर जाते थे जो संवेदनशील हो। अभी भागवत उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें CISF का Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता है। नए सिक्योरिटी अपडेट से CISF की वर्तमान में दी जा रही सिक्योरिटी को और अपडेट किया जाएगा। ASL सिक्योरिटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसीज के जुड़ने का प्रोटोकॉल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस और डिज्नी की $8.5 मिलियन डील को मिल गई मंजूरी, नीता अंबानी होगी चेयरपर्सन। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के बनने का रास्ता भी साफ हो गया। दोनों कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर की मार्केट वैल्यू लगभग 70,350 करोड़ रुपए की है। हाल ही में दोस्तों जानकारी सामने आई थी कि CCI ने क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर इस मर्जर पर कुछ आपत्तियां जताई थी। इसे लेकर मामला अटक गया था। हालांकि दोनों कंपनियों से मिले जवाब के बाद CCI ने इस मर्जर पर अपनी मोहर लगा दी है। यानी कि दोस्तों अब भारत का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनकर तैयार होने वाला है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम मंजूर। 40 लाख नौकरियां भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, देश में 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी। दरअसल दोस्तों, 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए होगी। 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगी। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम NIDCP के तहत बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर ने खुद पर लगे आरोपों को नकारा। हाईकोर्ट में बोली, यूपीएससी के पास नहीं है मेरी उम्मीदवारी रद्द करने की ताकत। जी हां दोस्तों, पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेड़कर ने अपने खिलाफ संघ आयोग सेवा आयोग यूपीएससी के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। उनका कहना है कि यूपीएससी के पास उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की कोई शक्ति नहीं है। पूजा ने अपने जवाब में कहा कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयनित और नियुक्त हो जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की यूपीएससी की शक्ति समाप्त हो जाती है। पूजा खेड़कर ने अदालत में कहा कि अब उनके खिलाफ केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT ही कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि 2012 से 2022 तक उनके नाम या उपनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, न ही यूपीएससी को उन्होंने अपने बारे में कोई गलत जानकारी उपलब्ध कराई। पूजा खेड़कर ने कहा कि यूपीएससी ने बायोमेट्रिक डेटा के जरिए मेरी पहचान को वेरीफाई किया था। आयोग ने मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज जाली या मनगढ़ंत नहीं पाया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगता हूं, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई थी। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता है और एक साल के भीतर उनकी मूर्ति का इस तरह गिरना हम सभी के लिए सदमा है। अजित पवार ने लातूर जिले में अपनी जन सम्मान यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि चाहे अधिकारी हो या ठेकेदार, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को मूर्ति का अनावरण किया था। इसके ठीक 8 महीने बाद 26 अगस्त को मूर्ति गिर गई थी। इस मामले में मूर्ति निर्माण कार्य के ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR लोक निर्माण विभाग की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया कि मूर्ति का निर्माण घटिया गुणवत्ता का था और संरचना में इस्तेमाल किए गए नट और बोल्ट जंग खाए हुए पाए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। धमकियां मिलने पर भड़क गई कंगना राणावत। कहा, डराकर चुप नहीं करवा सकते, गोलियां मार लें नहीं डरूंगी। इमरजेंसी पर सिख समुदाय को गलत तरह दिखाने के हैं आरोप। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर जारी होते ही फिल्म विवादों में है। दरअसल फिल्म में संत जनरल सिंह भिंडरवाले को दिखाए जाने के बाद से ही कंगना राणावत को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। हाल ही में विक्की थॉमस सिंह नाम के शख्स ने उन्हें सरेआम धमकी दी कि अगर वो फिल्म में संत जनरल सिंह भिंडरवाले को गलत तरह दिखाएगी तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। धमकियां मिलने के बाद अब कंगना ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है, लोग चाहे तो उन्हें गोली मार दें। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, गुजरात के 13 जिलों में 200 mm से ज्यादा बारिश, 18 जिलों में बाढ़, 15 की जान गई, सेना हुई तैनात। जी हां दोस्तों, गुजरात के 13 जिलों में पिछले 24 घंटे में 200 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है। 18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 5 जिले राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया। गुजरात में बाढ़ भारी बारिश के चलते पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई। 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई। अहमदाबाद, राजकोट, बोटाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, कराच और मोरबी में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई है। दोस्तों, बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भी बेहद भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, आगरा समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो रही है। वाराणसी में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। पिछले 24 घंटे में 40 जिलों में 4.7 मिमी बारिश हुई है। बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं दोस्तों, बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से अगले 24 घंटे में जारी की गई चेतावनी की, तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहां पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है।
इसके अलावा उड़ीसा, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। यहाँ 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश में 7 सेंटीमीटर की बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में एमवीए की बैठक, उद्धव ठाकरे बोले भगत सिंह कोश्यारी की टोपी कभी नहीं उड़ी, मूर्ति हवा से कैसे गिरी, शरद पवार बोले ये गंभीर मामला है। जी हां दोस्तों, मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर महाविकास आघाड़ी एमवीए की बुधवार को बैठक हुई। इसमें एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हुए। बैठक के बाद तीनों पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी समुद्र किनारे राजभवन में रहते थे, उनकी टोपी कभी नहीं उड़ी, लेकिन शिवाजी महाराज की मूर्ति हवा से कैसे गिर गई। राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार चल रही है। स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, इसे फिर से बनाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा। कामकाज में कीड़े लग गए हैं, मैं इन्हें देशद्रोही कहूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गंगा पर बनेगा 3 लेन का पुल, यूपी और बिहार दोनों को होगा फायदा। क्या है खासियत और कब तक होगा तैयार, जानते हैं। दरअसल दोस्तों बिहार में पिछले दिनों कई पुलों के गिरने की खबर आई, जिससे आम आदमी में गुस्सा और निराशा दोनों भर उठे हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर है। अब दोस्तों बिहार में गंगा नदी पर 3 लेन का नया पुल बनाया जाएगा। इसका फायदा यूपी वालों को भी होगा। खास बात यह है कि इस पुल की वैलिडिटी पहले ही निर्धारित कर दी गई है। इस पुल को बनाने के लिए बोली मंगवाई गई थी और सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक ने पुल बनाने का ठेका भी हासिल कर लिया है। दोस्तों माना जा रहा है कि जल्द इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से बिहार में पुल गिरते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो यह निर्माण हो जाएगा, उसके बाद ही माना जाएगा कि वाकई में निर्माण अच्छा हुआ है और यह पुल टिकाऊ भी है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सरकार को इस तरह के ठेकेदारों के ऊपर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या पुल गिरने के पीछे सिर्फ ठेकेदार जिम्मेदार होता है या फिर नेता भी जिम्मेदार होते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 25,129 का ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा निफ्टी। यह 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 पर हुआ बंद। आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में रही तेजी। जान लेते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। जी हां दोस्तों, निफ्टी ने आज यानी कि 28 अगस्त को 25,129 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में यह ऊपरी स्तर से 77 अंक गिरकर 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स में भी 73 अंकों की तेजी रही। यह 81,785 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एलटीआई, माइंट्री, विप्रो, डेविस लेबोरेटरीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और अडानी एंटरप्राइजेज रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। चांदी एक दिन में 1242 रुपए सस्ती हुई, 84,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सोने की कीमतों में भी 68 रुपए की रही गिरावट है। जान लेते हैं सराफा दाम। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार बुधवार को 1 किलो चांदी की कीमत 1,242 रुपए गिरकर 84,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी की कीमत 85,962 रुपए प्रति किलो थी। वहीं दोस्तों 10 ग्राम 24 कैरेट है सोना 68 रुपए घटकर 71,694 रुपए पर आ गया है। सोमवार को इसके दाम 71,762 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर चुनाव, महबूबा मुफ्ती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पीडीपी की 17 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट भी आई। पहली लिस्ट में बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नाम था। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 17 सीटों पर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले 22 अगस्त को 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। इसमें पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का नाम भी था। दूसरी लिस्ट जारी होने के कुछ देर बाद महबूबा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों महबूबा मुफ्ती इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनंतनाग से मैदान में थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश भर में पासपोर्ट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद रहेंगी। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगा पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अगर आपका भी है प्लान तो इसे आगे बढ़ा दें। जी हां दोस्तों, देश भर में पासपोर्ट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद रहेंगी। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर इस बात की जानकारी दी। दरअसल दोस्तों डिपार्टमेंट ने बताया कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल 29 अगस्त की रात 8 बजे से लेकर 2 सितंबर की सुबह तक टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगा। यानी कि अब आपको नया पासपोर्ट बनवाने
के लिए 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जापान में चावल की किल्लत हुई, सुपरमार्केट हुए खाली। भूकंप तूफान के डर से लोगों ने घरों में स्टॉक किया माल, सरकार बोली अगले महीने तक सुधरेंगे हालात। जी हां दोस्तों, जापान में चावल की भारी कमी हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में जापान के कई सुपरमार्केट्स में चावल खत्म हो गया। जून 1999 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान में चावल की कमी देखी जा रही है। दरअसल दोस्तों, द जापान टाइम्स के मुताबिक जिन सुपरमार्केट्स में चावल मिल रहा है वहां लोगों से कम मात्रा में चावल खरीदने की अपील की जा रही है। दरअसल जापान में सरकार ने भूकंप और तूफानों के खतरे को लेकर चेतावनी दी थी। इसके बाद से ही लोग घबराहट में चावल खरीदकर अपने घरों में स्टॉक करने लगे, जिस वजह से बाजार में चावल की कमी हो गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बलात्कार के अपराधियों के लिए फांसी की सजा तय करेंगे, कोलकाता रैली में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा आहूत बंद को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को निशाने पर लिया। साथ ही ममता ने बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा तय करने की भी अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंद का उद्देश्य बंगाल को बदनाम करना है। यह आरजी कर अस्पताल बलात्कार हत्या मामले की जांच को पटरी से उतारने की साजिश है। ममता ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो हम डॉक्टर की हत्या के आरोपियों को 7 दिन के भीतर फांसी की सजा दिलाते। वहीं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा की रैली में ममता ने कहा कि हम डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में दोषियों को मृत्युदंड दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। हम विधानसभा में राज्य कानूनों में अगले सप्ताह संशोधन पारित करेंगे और बलात्कार के अपराधियों के लिए फांसी की सजा तय करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड बनान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी, टी20 रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार बैटर डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 37 साल के मलान जोस बटलर के अलावा इंग्लैंड के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई हो। दरअसल दोस्तों, मलान टी20 रैंकिंग में नंबर 1 भी रह चुके हैं। मलान साल 2023 में हुए वनडे विश्व कप के बाद इंग्लैंड की टीम से बाहर चल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी वह टीम का हिस्सा नहीं बने, इसी कारण उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शादी के लिए 18 नहीं अब 21 की उम्र जरूरी, लड़कियों के लिए इस राज्य में बदला नियम, जाने क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी करना या करवाना अपराध होगा। यहाँ की कांग्रेस सरकार ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। इसका बिल विधानसभा में पास भी हो गया है और अब इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है। अगर राज्यपाल से इसे मंजूरी मिलती है तो फिर यहां लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य भी बन जाएगा जहां लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाया गया है। अब हिमाचल में शादी तभी वैध मानी जाएगी जब लड़का और लड़की की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होगी। यानी कि दोस्तों 21 साल से पहले अगर आपने शादी की तो आप अपराधी कहलाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में बाल विवाह के खिलाफ 2006 से कानून है। इसके तहत बालिग उसे माना जाता था जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो, लेकिन हिमाचल में अगर यह कानून बना तो फिर 21 साल की उम्र पार करने पर ही उसे बालिग समझा जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। वैसे दोस्तों इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या कानूनी तौर पर लड़की की उम्र 21 साल करना सही कदम है सरकार का या गलत कदम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जंगल हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राज्य का नाम जहां पर की सबसे ज्यादा भूमि पर जंगल स्थित है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हर वीडियो को देख पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।